नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ संख्या 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसका पहला वीडियो हमने पूर्व में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि बदलू जो कि एक मनियार होता है, लेखक उसके पास बड़े ही चाव से जाता है और उसके पास से लाख की गोलियाँ और अन्य चीज़ें भी प्राप्त करता है, तो उसे बहुत खुशी होती है। आज हम उसी के आगे अगला जो गद्यांश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेखक बदलू के बारे में बताता है कि बदलू किस प्रकार चूड़ियाँ बनाता है और कहाँ बनाता है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिया पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही तुरंत एक मछिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ समय चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो देखिए लेखक क्या कह रहा है कि बदलू चूड़ियाँ बनाने का काम एक मचिया पर करता था। मचिया का अर्थ होता है चौकोर खाट, जो कि रस्सी या सूत से बनी हुई रहती है। एक छोटी सी खाट के समान होती है जिसके ऊपर बदलू बैठकर चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। फिर आगे लेखक बताता है कि भाई बदलू एक चीज़ का नशा भी करता था। बीच बीच में वो हुक्का पीता था। अक्सर गांव के लोग पीते हैं। तो लेखक बताता है कि मेरा दोपहर का अधिकतर समय बदलू के पास ही बीतता था। यहाँ पर एक समय शब्द आया है अधिकतर, जो कि एक विशेषण शब्द है, जिसका मूल रूप होता है अधिक। ये विशेषण की मूल अवस्था होती है। मूल अवस्था में अधिक और अधिकतर ये उत्तरावस्था, और ये अधिकतम ये उत्तमावस्था। यहाँ पर समय क्या है? संज्ञा सूचक शब्द है। इस संज्ञा सूचक शब्द की विशेषता बता रहा है ये अधिकतर शब्द। कहने का मतलब है जो ज़्यादातर समय क्या है लेखक का बदलू के पास बीतता था। मूलावस्था में क्या होता है? विशेषण की मूल अवस्था होती है। उत्तरावस्था में क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। दोनों में से एक को अच्छा बताया जाता है या बुरा बताया जाता है। और उत्तम अवस्था में क्या होता है? बहुत सारे लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है। तो ये इस प्रकार की विशेषण की तीनों अवस्थाएं होती है। हाँ, आगे लेखक क्या कह रहा है कि बदलू मुझे प्यार से लल्ला कहता था। मेरे पहुंचते ही वह मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। यहाँ पर एक शब्द आया है 4-6 जोड़े, 4-6 जोड़े चूड़ियाँ। तो यहाँ पर चूड़िया शब्द है संज्ञा शब्द है, और ये 4-6 जो कि चूड़ियों के जोड़े की विशेषता बता रहा है। तो ये संख्यावाचक विशेषण शब्द है। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। कहने का मतलब है बदलू पूरी चूड़ियों का एक सेट बना देता था। एक जोड़ा बना करके वह एक बेलन नुमा आकृति होती थी, उस पर चढ़ा करके उन चूड़ियों को निहारता रहता था, मानो वह मतलब बेलन न होकर के कोई नई दुल्हन की कलाई हो। तो यहाँ पर एक शब्द आया है चुपचाप देखता। चुपचाप देखता। तो यहाँ पर देखना ये क्या है? क्रिया। और देखता था, लेकिन कैसे देखता था? चुपचाप। ये चुपचाप शब्द क्या है? रीति का बोध बताता है। ये रीति या क्रिया की विधि के बारे में बता रहा है शब्द। चुपचाप देखने का तरीका कैसा है? चुपचाप। तो ये यहाँ पर क्या है?
चुपचाप क्रिया विशेषण शब्द है, क्रिया विशेषण। चुपचाप क्या है? क्रिया विशेषण है, जो कि इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, देखने की विशेषता। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाने का काम करता था, और उसका ये पैतृक पेशा, पैतृक यानी पूर्वजों का, यानी उसके पूर्वज भी यही काम करते थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, सुंदर 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 विशेषण है। और कैसी चूड़ियाँ बनाता था? बहुत ही सुंदर, सुंदर सुंदर यानी बहुत ही सुंदर, सुंदर से सुंदर। उसकी कमाई, उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत, खपत का अर्थ होता है बिक्री या मांग। पैसा, वो सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, इसलिए उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ बहुत से लोग खरीदते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ उसके गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी बिकती थी, और वह कभी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, बल्कि चूड़ियाँ बेचने के लिए वह अनाज ले लेता था। तो जहाँ पर व्यक्ति वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करता है, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। तो बदलू भी क्या है? वस्तु विनिमय की पद्धति अपनाता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। देखिए, बदलू के व्यक्तित्व की, स्वभाव की क्या विशेषता थी? वह बहुत सीधा साधा था। तो यहाँ पर भी एक विशेषण शब्द है, सीधा साधा, जो उसके स्वभाव की विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे उसे कोई मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के चूड़े का महत्व ही और होता है। देखिए, जैसा कि नवविवाहित महिलाएं पहनती है पहली बार जो चूड़ा, तो उसको सुहाग का चूड़ा कहा जाता है। तो उस चूड़े का महत्व बदलू के लिए और जो ले जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बदलू को भी उससे दुगुनी आय मिलती थी। और जिनके घर में नवीन अवसर होते थे, शादी ब्याह के अवसर, तो वो भी उसकी कीमत जानते थे, क्योंकि बदलू और भी सुंदर बना करके देता था। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे लगना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है कोई भी कार्य बहुत कठिन हो जाना, कार्य बहुत ही कठिन हो जाना। यानी बदलू को मनाना, ये काम बहुत ही लेखक के लिए और उनके परिवार वालों के लिए कठिन हो गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये मिलते सो अलग। अब देखिए, बदलू को और दिनों में तो लाख की चूड़ियों का एक जोड़ा बेचने पर केवल अनाज मिलता था, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर उसे उसकी घरवाली यानी उसकी पत्नी के लिए बहुत सारे वस्त्र मिलते थे, साथ में अनाज भी मिलता था और रुपये मिलते वो अलग। तो इस प्रकार बदलू क्या है, अपनी लाख की चूड़ियाँ के इस धंधे से पूरे गांव में बहुत ही मशहूर था, और वो बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। इसका जो अगला भाग है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।